चलो दोस्तों, हाल ही लगा लो सेट रेलवे ग्रुप डी का जो पिछले वर्षों का 30 प्रश्न सेट होने वाला है। ठीक है, अगर आप 2026 में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत के टाइम बहुत नज़दीक होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किनको अलग करती है, आपको बताना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं जो होती है दोस्तों किनको अलग करती है, तो धातुओं से अधातुओं को अलग करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि त्वरण की ऐसा इकाई क्या है, आपको बताना है। ठीक है, त्वरण का जो ऐसा इकाई होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पौधे में साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, पौधे में जो साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है चौथा नंबर की पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार लगभग कितना होगा, आपको बताना। देखिए, अगर पृथ्वी पर आपका 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों वो आपका 1000 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा उभयचर नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उभयचर पूछ रहा है दोस्तों, उभयचर उभयचर कौन नहीं है इसमें, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगरमच्छ। ठीक है, मेढक टोडा सेलामेंडर ये उभयचर नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला क्वेश्चन है कि कार्य होने के लिए किन दो शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। देखिए, कार्य होने के लिए जो दो शर्तों का आवश्यक होता है दोस्तों उसका क्या शर्त है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बल और विस्थापन का होना बहुत और जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समूह 18। जो समूह 18 होता है दोस्तों, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मानव शरीर में यूरिन जो होता है दोस्तों मूत्र कहाँ संचित होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों यूरिन जो संचित होता है वो कहाँ संचित होता है, तो याद रखना मूत्राशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित होता है वह क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर कहता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कौन सी युक्ति नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक पंखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 11 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों कौन गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 12 नंबर की अकबरनामा के लेखक कौन है, तो याद रखें दोस्तों अकबरनामा का जो लेखक है वो दोस्तों कौन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। बहुत बार एग्जाम में पूछता गया है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों सत्य शोधक जो समाज की स्थापना किए थे वो कौन किए थे, तो आपका जो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप
भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। तो यह रहेगा सांची स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1923 में। 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो कौन सा होता है, तो बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की और 17 नंबर कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो याद रखें दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों कहाँ है, तो अमरकंटक। अमरकंटक से दोस्तों सोन नदी भी निकलता है, आपको याद रखना। ठीक है। यानी कि दोनों का नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, अमरकंटक, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि है अलग करती है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों भारत और श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है वो कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका। तो यह दोस्तों यह बहुत विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एक सींग वाले गेंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो कौन है, अपना भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में। इसका जो दोस्तों आपका अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री जी रहते हैं, पीएम रहते हैं। अभी कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं इनका प्रधानमंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत का वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी दोस्तों कब लागू किया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की और 23 नंबर का आता है कि मिश्र अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखें दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, याद रखना है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व जो होता है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो आपका दूध उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद है दोस्तों कि केंद्रीय जो बैंक है भारत का वो दोस्तों आपका आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। याद रखना है। ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला कहता है आपका कि रडार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि रडार में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है। तो याद है दोस्तों यह रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों खाने वाला जो नमक होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। याद रखना दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछता भी क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। यह दोस्तों 9th क्लास से ही पढ़ाया जा चुका होता है आदमी को। ठीक है। लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों शक्ति का इकाई क्या होता है। देखिए शक्ति का जो इकाई होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वाट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है।
देखिए ध्वनि जो होता है दोस्तों किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाएं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका सेट नंबर आपका 15 था, याद रखना है।